क्या इंसान अपने सारे के सारे प्रॉब्लम से आज़ाद हो सकता है इंस्टेंटली विदाउट एफर्ट? आप ये कहें ना असल में कि आपका मसला लालच है। आप लालच भी कह लें उसको। अच्छा जी, मैं आपको इंस्टेंटली आज़ाद करूं मसाइल से। आप अगर कभी ज़िंदगी में बीमार होते ही ना, किसी से सुना ही ना होता, जानते ही ना होते ना, तो आप किसी भी चीज़ को हेल्थ कह ही ना सकते। लेकिन अब तो हम जानते हैं, हमारे पास नॉलेज भी है, मेमोरी भी है, सब कुछ है। हाँ, तो आप आंखें बंद करो किसी भी वक्त ये और मसले से निकल जाओ। यही तो हमारा मसला है। ये एक और मसला बन जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है कि जैसे एक ट्रिक है, कुछ सेकंड के लिए चलती है फिर खत्म है। मसाइल को आप कैटेगराइज करो। मसाइल क्या हैं जिनसे आप आज़ादी चाहते हो? मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे उठ के पैसे कमाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे कमाने की एनर्जी नहीं है। फिजिकल बॉडी का काम यही है ना कि मेंटल थॉट को रिएक्ट करना। ये बनाया आप बायोकेमिकल कंपोजिशन है। ये आप किस बेस पे कहते हैं कि फिजिकल bॉडी सोचने के साथ फ़ौरन रिएक्ट करना शुरू कर देती है? तो सबसे पहले आप कहते हैं कि बेसिक अपनी जो सेंसेस हैं इनको देखना शुरू करो। ये पहला स्टेप है। मिसाल के तौर पे हम प्रैक्टिकली जाते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि मोबाइल को कम यूज़ करना शुरू करेंगे। स्टेप 1। स्टेप 2, सर क्या इंसान अपने सारे के सारे प्रॉब्लम से फिज़िकली और मेंटली दोनों सतह पे आज़ाद हो सकता है इंस्टेंटली विदाउट एफ़र्ट? क्योंकि एफ़र्ट करके हमने देख लिया है, हमने इंसानों ने हर तरह की एफ़र्ट बड़े लाखों सालों से कर रहे हैं और उसका नतीजा कोई नहीं मिलता। इवन कि आपको भी जो लोग सुनते हैं वो भी यही बताते हैं, सर अगर अवेयरनेस की भी आप बात करते हैं या जागने की बात करते हैं तो वो भी कुछ टाइम के लिए स्टेट आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। और हाँ, तो आप ये कहें ना असल में कि आपका मसला लालच है। बेशक लालच भी कह लें, आप लालच भी कह लें उसको। अच्छा जी, मैं आपको इंस्टेंटली आज़ाद करूं मसाइल से। इंस्टेंटली आंखें बंद करो, पूछो खुद से इस वक्त तुम्हारे पास फिज़िकली या मेंटली क्या मसला है। ईमानदारी के साथ अपने साथ रहते हुए अपने आप से पूछो, इस पल में, ठीक इस पल में तुम्हारे साथ क्या मसला है। नॉट आफ्टर, नॉट बिफोर, सिर्फ इस पल में। सर ये इस पल में जब देखते हैं ना फ़ौरन इंस्टेंटली, इस पल में तो कोई मसला नज़र नहीं आता। आपने यही सवाल किया था ना, इंस्टेंटली होगा, इस वक्त होगा, किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत के बगैर होगा, वो तो हो गया। मज़ीद इस पे बात करते हैं, आए चलते हुए करते हैं, बैठ बैठ के भी थक गए हैं। मैं कहता हूँ मसले से आज़ादी आपको चाहिए ही क्यों? सर आप जिसे इंसानी तजर्बा कहते हैं ना, इंसानी ज़िंदगी का तजर्बा, उसमें मसला भी शामिल है। जैसे आप कहते हैं ना ज़िंदगी का तजर्बा, उस तजर्बे में मौत भी पूरी की पूरी शामिल है। क्या मसला हुआ है मौत के साथ, सोचा है कभी? एक ही मसला है, ज़िंदगी के इस पैकेज में आप उसे जगह नहीं दे रहे। क्या मसाइल हैं आपके मसलों के साथ? एक ही मसला है कि आप जो अपना तजर्बा कर रहे हैं ना, उसमें उसे घुसने नहीं दे रहे। आप कबूल करो भाई, उसे शामिल करो। कैसे सुख का पता करोगे? कैसे कहोगे कि ये प्रॉब्लम फ्री स्टेट है? एक सेकंड के लिए सोचो ना। कहोगे कैसे कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम फ्री स्टेट? एक ही तरीका है आपके पास कहने का कि प्रॉब्लम से होके आओ। आप अगर कभी ज़िंदगी में बीमार होते ही ना, किसी से सुना ही ना होता, जानते ही ना होते ना, तो आप किसी भी चीज़ को हेल्थ कह ही ना सकते। लेकिन सर पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अब तो हम जानते हैं, हमारे पास नॉलेज भी है, मेमोरी भी है, सब कुछ है। हाँ, तो आप आंखें बंद करो किसी भी वक्त ये और मसले से निकल जाओ। यही तो हमारा मसला है। ये एक और मसला बन जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है कि जैसे एक ट्रिक है, कुछ सेकंड के लिए चलती है फिर खत्म है। मज़े की फिर बात वापस पता उधर क्या ही है? मज़े की बात पता है क्या है? दुख आपको कभी ट्रिक नहीं लगी, मसला आपको ट्रिक नहीं लगा। ये जो थोड़ी देर को सुकून हुआ है ना, इस पे आपके सवाल हैं कि ये जो सुकून हुआ है ना, ये असली है नकली है, ट्रिक है या हकीकत है? वो भी वैसा ही ड्रामा है, ये भी वैसा ही ड्रामा है। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप सुख पाना चाहते हैं, सुख को डिफ़ाइन करने के लिए दुख को डिफ़ाइन किया हुआ है। एक हालत अगर एब्सेंट होती ना होती तो दूसरी हालत को भी आप कभी भी नाम ही ना दे पाते। सिंपल सी बात है। मसला आया, मसला तो आपके दिमाग ने बनाया ना। आपके पास तो आती है सीधी सिचुएशन। मिसाल के तौर पे मसाइल को आप कैटेगराइज करो। मसाइल क्या हैं जिनसे आप आज़ादी चाहते हो? मुआशी रिलेशनशिप के मसाइल, यही मसाइल है ना।
हाँ जी। रूहानी तो मसले नहीं होते, रूहानी तो बस आपकी वो है ना, आपकी एक इंटेलेक्चुअल माइंड जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग माइंड है, वो ज़्यादा बड़े मसले चाहता है, वो अनसॉल्वेबल मसले चाहता है। माशी मसला छोटा है, हल हो जाएगा। कहता है इंटेलेक्चुअल मसला ही ऐसा छेड़ो कि फ़िलासफ़र सदियों से लगे हुए हैं, खुदा क्या है, अभी तक इस मसले का जवाब, इस मसले का उन्हें हल नहीं मिला। आपके मसाइल क्या हैं? यही है ना, फाइनेंशियल, रिश्तों के। अब सीधी सीधी अगर उन्हें सिचुएशन समझो, आप ना डील करो। घर में खाना नहीं है ना, जाओ पैसे कमाओ, खाना कमा लो। अब अगर आप उसके पीछे जोड़ते हो ना कि ये भी आपका फाइनेंशियल मसला है कि आप मर्सिडीज़ नहीं ले पाते, इन मसलों के हल फिर किसी के पास नहीं है, फिरौन से लेकर बिल गेट्स तक। क्या कोई ऐसी समझ पैदा की जा सकती है जो कि आपको मसलों के साथ जोड़े ना, उसको जिस तरह आप कहते हैं सिचुएशंस है, उसको देखिए एज ए सिचुएशन। हम लोग तो उसको देखते ही एज ए प्रॉब्लम है ना, जितना मर्जी कोशिश करें लेकिन वो लगती है एज ए प्रॉब्लम ही है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे उठ के पैसे कमाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे कमाने की एनर्जी नहीं है। मुझे सोसाइटी इतना कुछ दिखा रही है और एक जकड़ के रखा हुआ चीज़ों ने। सोसाइटी ने जकड़ा आपके माइंड ने है। इन्फॉर्मेशन देने का हक सोसाइटी के पास मौजूद है, आउटर दुनिया के पास हर हक है कि वो आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन फेंके, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अपना आप बना लेना या ना बनाने का फ़ैसला, ये इख्तियार किसके पास है? ये इख्तियार अगर आपके पास नहीं है तो एक्चुअली आप हैं ही नहीं, फिर तो आप सीधा सीधा सिर्फ वो सोसाइटी हैं जो फेंकी जा रही है आपकी तरफ, बस फेंकी जा रही है। और ये समझ पैदा करने के, मैं कहता हूँ कि अगर ये सवाल आपके पास है ना तो ये समझ आपके पास है। ये सवाल उभरता ही उस शक्ल में है जब ये आपके पास समझ आ चुकी होती है। तो अगर आपके पास ये सवाल आ रहा है ना तो आपके पास ये समझ मौजूद है। इस पे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और किसी भी स्टेट को ना मतलूब बनाओ ना किसी भी स्टेट से भागो, बस उसको जैसी है वैसी के वैसी उसके साथ डील करो। आप और कुछ कर नहीं सकते। सिचुएशन मेरे सामने आ गई, वो सिचुएशन है, ठीक है। अब उसको आप पेन बनाना चाहते हो, मेमोरी का हिस्सा बनाओ, दोस्तों के साथ मिलकर बैठो, उन्हें कहो कि मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मैं डूब गया हूँ, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। इस तरह की फ़िक्रें बार बार कह कर, जो आप अपनी सोसाइटी में अक्सर सुनते हो ना, कह कर यकीन मुस्तहकम पैदा करो अपने अंदर कि मैं लुट गया। फिर उस लुटने की हालत को दुख में ढालो और उस दुख को जियो, या फिर किसी ड्रग्स की तरफ निकल जाओ या कुछ फरार के रास्तों की तरफ निकल जाओ, कुछ भी जो हमारी सोसाइटी कर रही है। अच्छा, ये सारा कुछ आप करो, लेकिन इस प्रीटेक्स्ट में ना करो, अपने आप में रह के करो, प्रेजेंट रह कर करो। बस इंसान जब अपने आप को ज़्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में पाता है ना, तो उसको ना एक बड़ा अकेलेपन का एहसास होता है। मे भी क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि इंसान अकेलेपन से भागता है और इतने सारे मसले क्रिएट करता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर अकेलेपन का एहसास होता है, थोड़ी देर आपने मेडिटेशन की, आपने फोकस लगाया, इस पल में अपने जो भी काम थे उनकी तरफ आप अपनी पूरी की पूरी तवज्जो करके बैठे रहे, तो अब आपको एहसास हो रहा है जैसे मैं इस कायनात में अकेला हूँ। मैं इस पूरे जज़ीरे पर, दुनिया नाम के इस पूरे जज़ीरे पर ना अकेला घूम रहा हूँ। अगर आप इस तन्हाई की बात कर रहे हैं, अगर मैं समझ पाया हूँ, तो आप ठीक है, आपका 1 घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, जाओ उठो, महफिल हाजिर है। वो दुनिया का खेल, वो रामलीला जो छोड़ के आके आप बैठे थे ना, वो वापसी पर मौजूद है। जाओ दुनिया के उस खेल में हिस्सा लो। दुनिया के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने माहौल के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, शहर के लिए, महल्ले, मुल्क, दुनिया के लिए कोई ऐसा काम करो जो उनके लिए मुफीद साबित हो। तन्हाई से अगर आप इतना डरते हो तो महफिल तो हर वक्त दस्तयाब है ही। मैं ये कहता हूँ कि तन्हाई की अगर आपकी क्वालिटी बुरी है ना, अगर तन्हाई से डरते हो तो महफिल उससे ज़्यादा डराती है। आपने प्रैक्टिकली एक सोसाइटी क्रिएट की है और आपके सारे के सारे मसाइल आपकी तख्लीक करदा सोसाइटी से आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो महफिल आपने सजाई है ना, वो महफिल इस तन्हाई से भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि जिस शख्स ने वो महफिल सजाई है, जिस इंसान ने वो महफिल सजाई है ना, वो अपनी तन्हाई से उकताया हुआ था, तन्हाई से भागा हुआ था, तन्हाई से डरा हुआ था। आपने जो सोशल
एलियनेशन के ख़ात्मे के लिए जितने भी स्टेप्स उठाए हैं सारे नकली स्टेप्स थे, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हों, चाहे आपकी जितनी भी हरकतें हों, तो आपने अपनी तरफ से एलियनेशन के ख़ात्मे के लिए ये सारे काम किए थे ना, लेकिन उल्टा आप उससे ज़्यादा एलियनेट हो गए हैं, उल्टा आप उस अकेलेपन का ज़्यादा शिकार हो गए हैं। बाकी तन्हाई को अगर थियोरेटिकली देखें ना, तन्हाई एक नेमत है, एक ब्रेक, ठीक वही ब्रेक जो मज़ाहिब मुहैया करते हैं इबादतों के ज़रिए से ना, या ठीक वही ब्रेक जो कोई मुर्शिद आपको कहता है कि मराक़बा किया करो, मेडिटेशन किया करो। तन्हाई वैसा ही एक ब्रेक है। आपके पास वक्त आ गया, टाइम आ गया एनालाइज़ करने का चीज़ों को, कि मैं किन चीज़ों को गमों में ढाल रहा हूँ, किन चीज़ों को खुशियों में ढाल रहा हूँ, और ये जो मैं बैठा ढाल रहा हूँ मेरी अपनी ही तख्लीक है, उनकी गिरफ्त में क्यों आ रहा हूँ। फिर आप समझदाराना सवाल उठाना शुरू करते हो, और जैसे ही आप राइट क्वेश्चन उठाते हो ना, राइट क्वेश्चन अपने आप में एक कामिल जवाब होता है। और अगर आज आप ये सवाल अपने आप के सामने रखते हो तो बेहतरीन जवाब आप अपने आप से आता है। उसकी वजह ये है कि द परफेक्ट गुरु जो है ना, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए तन्हाई को मुसीबत ना समझो, तन्हाई का नतीजा ना समझो, अपने मसाइल को। मसाइल हैं आपके माइंड की उपज, ये उसका इजहार है। मसला आपके माइंड का इजहार है, वरना ज़िंदगी के पास मसले नहीं होते। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ज़िंदगी के पास सीधी सीधी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को डील करो। अगर आप इतने समझदार हो, तन्हाई में मेयारी वक्त गुजारने लगे हो, तो यकीन करो आप अपनी ज़िंदगी के जितनी भी वो सूरत अहवाल हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं जिन्हें आप मसाइल से आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको आसानी से हल कर सकते हो। सोचो ना, ये तुम हो जिसने ज़िंदगी के आज तक के सारे मसाइल को हल करते हुए यहाँ तक का सफ़र किया है। इंसान मिट तो नहीं गया है ना इस प्रोसेस में। आपके सामने कितनी कितनी बड़ी सिचुएशंस आई, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियाँ कि जिन्होंने महल्ले के महल्ले, शहरों के शहर, मुल्कों को लपेट में ले लिया, ये आपकी तारीख़ का हिस्सा हैं। ऐसी ऐसी मजहबी जंगें कि दुनिया दो ग्रुपों में तकसीम होकर बस लड़े जा रही है। आलमी जंगें, क्या क्या है जो आपने फेस नहीं किया है। एटम बम से लेकर माहौल की आलूदगी तक सर्वाइव कर रहे हो ना आप। हाँ जी। अच्छा, उस कामयाबी पर आपका ध्यान नहीं जाता कि ठीक इसी बंदे ने ये सारी कामयाबियाँ समेटी हुई हैं। इंसान अपने आप को, इंसान का मसला पता है क्या है, वो नॉर्मल हालत में अपने आप को रख के देखने को तैयार ही नहीं है। नॉर्मल हालत से आप क्या मुराद है? हाँ, नॉर्मल हालत से मुराद ये है कि या वो देखता है कि मैं मुकम्मल तौर पे कामयाब हूँ, या वो देखता है मैं मुकम्मल तौर पर नाकाम हूँ। दो स्टेट के बीच मैं, हाँ, दो स्टेट के दरमियान उसके पास कोई बैलेंसिंग पॉइंट ही नहीं है। मैं कहता हूँ सीधे सीधे तुम इंसान हो, एक वक्त में तुमने एक स्टेप उठाया, वो नाकाम हो गया, उस वक्त की हालत को चलो कह लो नाकामी। एक वक्त में एक स्टेप उठाया, तुम कामयाब हो गए, उस वक्त की हालत को तुम कह लो कामयाबी। अब आप जब किसी एक पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई करते हो ना कि मुसलसल कामयाब या मुसलसल नाकाम, नाकामी की कहानी या कामयाबी की दास्तान, फिर आप क्या करते हो, उसकी जो फीलिंग है वो अपने आप पे तारी कर लेते हो, क्योंकि वही थाट जो चल रहा है, नाकामी का थाट जो चल रहा है, तो वही नाकामी का थाट जो है आपको डिस्पेयर दे रहा है, मायूसी दे रहा है, उदासी दे रहा है, गम दे रहा है। कामयाबी का थाट आ गया तो आप नाच और फुदक रहे हैं, वहाँ भी आप उतावले हो गए हैं, वहाँ भी बावले हो गए हैं, यहाँ भी बावले हो गए हैं। बैलेंसिंग पॉइंट ये है कि ये मेरे साथ सामने एक सिचुएशन थी, मैंने उसको हैंडल किया अपनी समझ के मुताबिक, वो हल हो गया, इट इज़ वेरी गुड। वो दूसरों के लिए अच्छा हल है, वो मेरे लिए अच्छा हल है तो ग्रेट। वो हल नहीं हो सका तो बिल्लाज़मी नहीं कि जितनी भी सिचुएशन मेरे सामने आए उन्हें अपने मुताबिक कर सकूँगा। जब आप इस तरीके से उसको, अपनी ही सिचुएशंस को अपने लिए समझ का ज़रिया बनाते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती जिस पे आपको बेजा इतराना चाहिए या बेजा गम में डूबना चाहिए। ये इतनी सी स्मार्टनेस काफ़ी है, और ये स्मार्टनेस आपको वही तन्हाई देती है जिसे आप मसला कह रहे हैं। तन्हाई की क्वालिटी पे लाजमन सवाल उठाना चाहिए, तन्हाई की क्वालिटी को ज़रूर जज करो, ज़रूर उसको एनालाइज़ करो। क्योंकि लोग अपने साथ मेडिटेशन करना भी चाहते हैं, मगर 5 मिनट से ज़्यादा वो बैठ नहीं पाते।
हाँ वही है ना, ये तन्हाई की क्वालिटी को आपने चेक करना है ना कि उसको check करने अगर को आप क्या एक होगा? बंदे के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपकी महफिल कितनी ख़राब होगी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तन्हाई की क्वालिटी चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने साथ जब बैठे हो तो सुकून से बैठे हो। अगर नहीं बैठ पा रहे हो ना तो आपने अपने साथ बैठने के तजर्बे नहीं किए हैं। स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, एक्सपेरिमेंट शुरू करो। अपने ऑफिस में बैठे हो, हर घंटे बाद 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो। ये मैं हूँ जिस पे ज़िंदगी का तजर्बा उतर रहा है इल्हाम की सूरत। ये तजर्बा कैसा है, खुशगवार या नागवार? इतनी सी देर की तन्हाई ना आपको उस वक्त के लिए रिफ़्रेश कर देगी। लाजमी बात है, ये एक सवाल है जो मैं बता रहा हूँ। आपके सामने कई किस्म के सवाल आ सकते हैं, कई किस्म के आप उसमें ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्यूज़ बना सकते हैं कि ये मैं हूँ जिसे इस पल में कोई मसला नहीं है। एक छोटी सी बात है ना, आप जैसे ही ये कहेंगे ना अपने माइंड को, वो उसी तरह के हार्मोन्स खारिज करेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि आपके साथ कोई मसला नहीं है। फिजिकल बॉडी पूरी वैसे की वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देगी। फिजिकल बॉडी का काम यही है ना कि मेंटल थॉट को रिएक्ट करना। ये बनाया आप बायोकेमिकल कंपोजिशन है। ये आप किस बेस पे कहते हैं कि फिजिकल बॉडी सोचने के साथ फ़ौरन रिएक्ट करना शुरू कर देती है? ये मेरे कहे की बजाय या किसी साइंटिस्ट के भी कहे की बजाय आप अपने आप पे गौर करो ना कि जैसे ही आप कोई ऐसा थॉट सोचते हैं, जैसे आपने बैठे बैठे सोचा, ख्वाब देखा या सोचा या कोई भी आपको ख्याल आया कि आप शेर का सामना कर रहे हैं, तो वो जो डर को फेस करने वाला जिस्मानी मैकेनिज़्म है ना वो एक्टिव हो जाएगा। आपने कोई जिनसी थॉट सोचा ना तो आपके जो जिनसी हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आप खाने के शौकीन हैं और आपको भूख लगी और आपको कोई ख़ास खाना पसंद है, तो जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा आपके मुंह में पानी आ गया। आपके सोचे हुए थॉट्स हैं, बॉडी उनको रिस्पॉन्ड करती रहती है। ये अब आपको आके न्यूटन खुद बताए। आप कहते हैं कि थॉट ही एक्शन है इटसेल्फ। आपको थॉट आता है उसको फ़ौरन एक्ट करना शुरू कर देती है, बॉडी एक्ट करना शुरू कर देती है। मैं दुखी हूँ, ये एक थॉट है, ठीक है। मैं दुखी हूँ, इस थॉट को रिस्पॉन्ड करने के लिए ना आपके अंदर एक इमोशनल चार्ज पैदा होता है। वो जो इमोशनल चार्ज होता है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि दुख का थॉट सोचा आपने ना, तो बॉडी आपके दिल की धड़कन को लेकर आपके खून की रफ्तार और सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको हैंडल करने के लिए हार्मोन्स खारिज करेगी। इसीलिए ये साइंसदान कहते हैं ना कि आप बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, बायोकेमिकल वजूद हैं, आप सिर्फ बायोलॉजी नहीं हैं। यानी कि आप एक दरख्त के तरह बिहेव नहीं करते कि दरख्त को एक किस्म की आपने ग़िज़ा दी, एक किस्म का पानी दिया, सारे दरख्त एक तरह से उगेंगे। एक बच्चा है, एक घर में पैदा हुआ, उसी घर में दूसरा बच्चा है, दोनों को एक तरह का माहौल मिल रहा है, एक तरह का खाना मिला है, एक तरह के माँ बाप मिले हैं, लाज़मी बात है, एक तरह की तरबियत हुई, एक ही स्कूल में गए, एक ही मोहल्ले में घूमे फिरे, दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान बन जाते हैं। ये चीज़ क्या बताती है? उसको ये बताती है कि वो जो मेंटल प्रोसेस है किसी का मुख्तलिफ हुआ है, क्योंकि फ़िज़िकल और जिस्मानी सतह पर दोनों के साथ एक जैसा सलूक रवा रखा गया है। अब एक रोटी आपने खाई, एक रोटी मैंने खाई, उस रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स में दूसरे जितने एलिमेंट्स होते हैं, ग़िज़ाई एलिमेंट्स, वो सेम ही होंगे ना। लेकिन अगर कोई दुखी बैठा है, उसके लिए वही ग़िज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम हाजमे के मसनू का सबब बन जाती है, और कोई बैठा है अपना ब्लिसफुल और पीसफुल हालात में, तो उसके लिए वो सेहत, किसी के लिए वो बीमारी की वजह बन रही है, किसी के लिए वो सेहत का रीज़न बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कहते हैं ना थॉट की बात करते हैं, थॉट को मामूली मत समझें। थॉट आपका एक्शन का पहला स्टेप है। आप जो भी एक्शन ज़िंदगी में करते हैं, अपने दिन में जितने भी बार किसी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो शुरू होता है आपके माइंड से। हमारा मसला पता है क्या होता है, हम समझते हैं हमें कोई आके फ़िज़िकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ना, तो वो तो दुश्मन है, वो तो बदख़्वाह है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन माइंड में कोई भी आके कूड़ा करकट डाल के चला जाता है, उसको आप कहते हो ठीक है भाई, अपनी ज़बान से जो कर रहा है कर रहा है। आपके तो दस्तूर बने हुए हैं ना कि फ़िज़िकली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप चाहे जो बोलो बोलो,
फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी, लेकिन फिज़िकली हार्म नहीं कर सकते, कानून की पकड़ होगी। हालांकि जो थॉट डाल के गया है वो ज़्यादा जुल्म करके गया आपके साथ। किसी बंदे के साथ आप मुसलसल रहे, किसी ऐसे बंदे के साथ जिसने अगर आपको मायूसी भरे थॉट्स आप तक पहुंचाए हैं और आपको एक मायूस इंसान बना के चला गया है, तो उसने तो बेसिकली आपकी पूरी ज़िंदगी के तजर्बे के साथ खिलवाड़ किया है ना। वो बड़ा दुश्मन होना चाहिए बजाय उस बंदे के जिसने आके आपको थप्पड़ मारा और चला गया। दोनों सतह पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसलिए सूफ़ी पता क्या कहते हैं कि जो आपके हवास है ना, हवास, इनकी निगरानी करो। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखी गई हर चीज़ किसी थाट में कन्वर्ट होगी। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, हम लोग कुछ ना कुछ तो हर टाइम देख ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। मैं भी हमारे बिल्कुल आपके ये कंट्रोल चीज़ में मेरे है। कंट्रोल में है कि मैं मोबाइल निकालूं Yes. और ये चीज़ मेरे कंट्रोल आप में करके देख लेना। मगर आँख इसी खोल के से मेरे सामने जो मंजर है, आज का जो इंसान है ना, सिर्फ मोबाइल, टीवी और वो जो इंटरनेट मीडियम के ज़रिए से आप तक पहुंचता है ना, उसको भी एहतियात से देखना शुरू कर देना, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। वजह उसकी ये नहीं है कि मोबाइल और ये चीज़ें बुरी हैं, वजह उसकी ये है कि आज एक्सेस है, हर बच्चे के पास मोबाइल है और पूरी दुनिया से जो भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं ना, वो इंफॉर्मेशंस को वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन थाट में ढल रही है। तो हवास के भी अगर आप निगरान बन जाते, मतलब ये आपके कंट्रोल में हो सकता है ना कि आप अपने मोबाइल को ना उठाओ। एक सर्टेन हद तक हो सकता है। हाँ, एक सर्टन हद तक हो सकता है, अगर जितनी देर आपने उसे यूज़ करना है। ये आपके बस में है कि उठा के मोबाइल से क्या देखा। आप जिस फील्ड में हैं, जिस आर्ट में हैं, जो ज़िंदगी के लिए आपने प्रोफेशन चुना हुआ है, उसके हवाले से रिसर्च कर रहे हैं, उसके हवाले से नई नई तहकीकात को पढ़ रहे हैं, तो आप एक्सपेंड हो रहे हैं अपने उस फील्ड में। ठीक है, अगर आप XYZ जो भी आ रहा है, आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ कल्चर पर डेवलप हो गया है वायरल चीज़ों का। ये जो चीज़ें वायरल चीज़ें बनाई जाती हैं, उनमें क्या होता है कि कभी भी काम की कोई चीज़ नहीं होती। किसी एक्ट्रेस का कोई स्कैंडल होगा, कोई वीडियो लीक होगा, किसी सियासतदान, किसी सेलिब्रिटी की कोई ऐसी चीज़ होगी जो अखलाकी कदरों से गिरी हुई होगी, वो आपका वायरल कंटेंट है। कैसे सुना जाता है वो। मैं एक दिन उसको गालबन ध्रुव राठी को सुन रहा था, कोई वीडियो थी उसकी, तो वो या कोई और वीडियो थी, बहरहाल कोई ऐसी चीज़ थी। वो एक रेप स्कैंडल हुआ था दिल्ली में, बस में गालबन किसी लड़की के साथ ना ज़्यादती की गई थी, तो उसकी ना वीडियो अपलोड कर दी गई। तो इंडिया में कितने करोड़ लोगों ने उस दिन सर्च की थी वो वीडियो। क्या देखने गए थे आप? पता तो लग गया था ना आपको कि ये वाक़या हुआ है, लेकिन आप क्या देखने गए थे वहाँ पर? तो अगर ये इतना सा इख्तियार आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, फिर आप मसाइल और अपने एक्शन की क्वालिटी से पर क्यों घबरा गए हैं? तो सबसे पहले आप कहते हैं कि बेसिक अपनी जो सेंसेस हैं इनको देखना शुरू करो। ये पहला स्टेप है। मिसाल के तौर पे हम प्रैक्टिकली जाते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि मोबाइल को कम यूज़ करना शुरू करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2, जब आपके पास इतनी अवेयरनेस होगी कि आपका दिल किया, आप में ख़्याल उभरा मोबाइल को उठाने का, लेकिन आपने उठाया नहीं, तो अब लाजमी बात है जो इस अलर्टनेस तक पहुंच गया है ना, वो अब जो देखेगा ना उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अब आप हर ऐरी गैरी चीज़ को नहीं स्क्रॉल करते जाएंगे और देखते जाएंगे। अपनी जो चीज़ है, आप किसी मसले का हल है, किसी सिचुएशन का हल है, या आपके अपने प्रोफेशन से मुताल्लिक कोई चीज़ है, उन चीज़ों को जाके, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को जाके विज़िट करके आ जाएंगे सर्च करके। क्योंकि आजकल ना लोग कहते हैं तो बहुत हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, तो वो 2-2, 3-3 घंटे टिकटॉक पे लगा देंगे, यूट्यूब पे लगा देंगे। इस तरह 2-2, 3-3 घंटे नहीं, आज के बच्चों का बहुत सा वक्त गुज़रता है और उनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बच गया है ना, ये इंफॉर्मेशन ताकत तो है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन? ताकतवर तो ये इंफॉर्मेशन भी है कि जो मुहलिक है, जो नुकसानदेह है, क्योंकि वो बदल तो रही है इंसानों को डिप्रेस तो कर रही है, एंजाइटी तो कर रही है। अना की नेचर देखो, तुम अपनी ख़बरें देख लो, टीवी जो न्यूज़ दिखाता है ना वो देख लो, आपको सिर्फ वहाँ पे मसाइल मिलेंगे। जो चीज़ें माशरे में बुरी हुई हैं ना, वो आपको दिखाई जा रही हैं। तो आप अच्छे कैसे बन जाएंगे?
درخت کا کٹنا جو ہے وہ خبر ہے, پھول کا کھلنا آپ کے معاشرے میں خبر ہی نہیں ہے. 10 بچوں کا کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جانا خبر ہے, 10 بچوں کا پیدا ہونا کیوں خبر نہیں ہے؟ یہ فیئر مونگرنگ ہے, ٹیرر دکھا رہے ہیں. کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھنا چاہتے ہو. انا کو پسند ہے یہ چیزیں, وہ دیکھتی ہے. سوچو نا, یہ جو فلمیں بناتے ہیں اگر ان کو ویور دستیاب نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ آپ دستیاب ہیں سو وہ بنا رہے ہیں. وائرل ویڈیوز کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں وائرل ویڈیوز بنانے والوں کو پتہ ہے کہ انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے, یہ سیکس دیکھنا چاہتا ہے, یا کرب دیکھنا چاہتا ہے, اذیت دیکھنا چاہتا ہے, قتل و غارت دیکھنا چاہتا ہے, اسلحے کی نمائش دیکھنا چاہتا ہے. ان کو پتہ ہے. بیسیکلی ہمارے اندر ڈر بھی پیدا کیا جاتا ہے, اور پھر اس ڈر سے نمٹنے کے لیے ہمارے سامنے ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ موجود ہے. انٹرٹینمنٹ جب تک آپ کی انٹرٹینمنٹ جب تک آپ کے باہر ہے نا, وہ انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں. میں پتہ ہے انٹرٹینمنٹ کسے کہتا ہوں؟ وہ وقت جسے آپ تنہائی کہہ رہے تھے نا, وہ تنہائی جو آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے آپ پر جب بیتتے ہیں, وہ ہے انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تھک گئے ہیں, بور ہو گئے ہیں, ریفریش ہو جائیں گے. یہی ہے نا ایکچوئل میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ نیند میں ہوتے ہیں نا, صرف آپ کی آئی ایم لیس رہ جاتی ہے, ہر دوسرا فنا ہو جاتا ہے, آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ ہے. بالکل یہی کام عبادت کرتی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. بالکل یہی کام میڈیٹیشن کرتی ہے. آپ جسے انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کو خواب بیچے جا رہے ہیں, وہاں آپ کی ڈیزائرز کو اور بڑا کیا جا رہا ہے. ایون اب تو یہ دیکھو کہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وائرل ویڈیوز. میں نے ایسا وائرل کانٹینٹ تیار کرنا ہے, ایسا, کیونکہ میں اسے دیکھ رہا ہوں, دنیا اسے دیکھ رہی ہے, اتنے ہٹس آ رہے ہیں, اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, فلاں وہ سارا کھیل جو اس سوشل میڈیا انڈسٹری میں چل رہا ہے. مسائل کو ہر بندہ حل تو کرنا چاہ رہا ہے, پولیٹیشین بھی یہی کر رہے ہیں, مذہب بھی آ کے یہی کہتا ہے, مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے. ایون کہ ایک گھر میں فیملی میں جو مین فرد ہے وہی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے, جو بچہ ہے وہ بھی فیملی کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے, یا اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم لوگ مسائل کو حل کر نہیں پاتے. اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل ہیں نہیں, حل کیسے کرو گے؟ کیا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے وہی ایکچوئل میں مسئلہ ہے, اور وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ حل کی طرف بڑھو ہی نہ. بیسکلی آپ صرف دیکھو پرابلم کو. اگر آپ پرابلم کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہو تو سولوشن اپنے آپ نکل آتا ہے. ہاں, تو اب بھی مسئلے پر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ سے اس سچویشن کو مسئلہ کہلوا رہی ہے؟ کوئی بھی ایسی سچویشن مجھے بتاؤ جسے آپ مسئلے کے نام سے جانتے ہو. سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں, بچہ بیمار ہے, مسئلہ ہے, جینون مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ ہے, یہ سچویشن ہے. اٹھو, جاؤ, دوست سے پیسے لو, علاج کرا کے آؤ, اگلے ہفتے زیادہ کام کرو, اوور ٹائم لگاؤ, زیادہ پیسے کماؤ, تو اس کو پیسے واپس کر دو. کیا یہ مسئلے میں ڈھل سکتی ہے؟ مجھے زندگی کا سچ جاننا ہے, یہ مسئلہ ہے. الٹیمیٹ ریالٹی جو بھی ہے, انلائٹنمنٹ جو بھی چیز ہے, جاننا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ پہلے شروع میں نکالنا شروع کرو. 10 منٹ, 20 منٹ, گھنٹہ, 2 گھنٹہ میڈیٹیشن کرو. وہ زندگی جو تم جی رہے ہو اس کو دیکھنا شروع کرو. انٹرنل لائف ہے نا, دا لائف ہیپننگ ان یو, دا پوائنٹ آف کانشیسنیس وچ از آبزرونگ آل دس. اس کے ساتھ بیٹھو. اس کے لیے آپ کو آنکھ کھولنے نہیں, آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کہو گے کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. اس مسئلے کو پھر اس سچویشن کو آپ ٹیکل کرو نا. پھر اس راستے پر بھی جاؤ گے. ایک تو ہوتا ہے نا ایک منزل, اور وہ راستہ جو آپ نے طے کرنا ہے. ایک ہوتا ہے اسی راستے میں نا آپ کو ہر قدم پر کچھ سچویشنز کھڑی ملیں گی, پھر ان کو ڈیل کرتے جاؤ. آپ 6 مہینے کشٹ سہ لو, قوت ارادی کو استعمال کر لو جو آپ دنیا میں استعمال کرتے ہو. زندگی کا مطلب سمجھنا ہے نا, تو آپ بیٹھنا شروع کر دو. شروع میں بیٹھا نہیں جائے گا, تکلیف ہوگی, 1000 مسئلے ہوں گے, وہاں خارش ہوگی جہاں آپ کو روٹین میں ہوتی ہی نہیں ہے. وہ باتیں یاد آئیں گی جو آپ روٹین میں ویسے بھولے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایگو جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے نا. ایگو کو پتہ ہے کہ میری بنیادوں پہ وار ہو رہا ہے, وہ آپ سے ساری حرکتیں کرائے گی. تو یہ سچویشن ہے, اس سچویشن کا یہ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے. اس میں مسئلہ کہاں ہے؟
मतलब क्या, जब माइंड देखता है ना कि 6 महीने मुझे ये करना माइंड पड़ेगा, के लिए कुछ भी मसला है, माइंड सिचुएशंस को जानता ही नहीं है, माइंड सिर्फ मसाइल को जानता है। मसाइल नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, ईगो नेगेटिव एनर्जी पे पलती है। कम से कम हमने जो देखी है ना अपनी ईगो बनती हुई अपने ज़माने को ना, उसमें तो कम से कम यही है। हो सकता है कि ये ईगो ज़रा साफ़ सुथरे अंदाज में कम कम्प्लेक्स डेवलप होती हो उस वक्त जब इंसानों के हवास के सामने भटकने की राहें कम थी। अब देखो ना, मैं अगर आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ हूँ, किसी सहराई बस्ती में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे सामने इंफॉर्मेशन जो एक्सपोज होंगी वो क्या होंगी? वो सीधी सीधी वही लाइफ की हार्डशिप्स हैं, उनको डील करना है। सर्दियों में कैसे रहना है, गर्मियों में कैसे रहना है, झोंपड़ी को कैसे बनाना है, माल मवेशियों का ख्याल कैसे रखना है। एक छोटा सा, एक महदूद सा सर्कल बन गया ना। हो सकता है कि तब आप कहते हो कि ईगो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब तो ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। आपकी डिज़ायर को बढ़ाने वाले टूल हर जगह हर मकाम पे दस्तयाब है। इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि अपने, सोल्यूशन भी नहीं कहेंगे इसको, सोल्यूशन कहते हैं साथ ही प्रॉब्लम बन जाती है। यस, ये मेरा पॉइंट है कि आपने हर सिचुएशन को मसला कहना सीख लिया है। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन हमें लफ्ज़ हमारे पास ज़्यादा है, अभी लफ्ज़ खुद itself मैं कहता हूँ बिला तखसीस आपका हर मसला अनरियल है, क्योंकि मसला है माइंड की सतह पर। माइंड रियल चीज़ों को जी नहीं सकता। मतलब माइंड ये ख्वाहिश कर सकता है कि मैं बिल गेट्स बन जाऊं, ठीक है। बिल गेट माइंड नहीं बनेगा। हाँ, उसका उसमें रोल ज़रूर होगा, लाज़मी बात है। वहाँ से थाट आएगा, आइडिया आएगा, आप उस डायरेक्शन में काम करेंगे। यूज़ क्या होगा? आपकी बॉडी, इर्द गिर्द मौजूद आपकी दुनिया, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स बनाएंगे या कोई सर्विसेज बनाएंगे तो किसी पे यूज़ होंगी ना, तो वो इर्द गिर्द सारी चीज़ें काम आएंगी। मसला जो होता है ना, वो सारे का सारा सिर्फ दिमाग में बरपा एक खेल है, और वो खेल भी इंटरेस्टिंग है अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, अवेयर रह के। हाँ, अगर आप अवेयर हैं ना, तो आप दिमाग को ये चालें चलते हुए देख सकते हैं, फिर वो चलता रहे। आप देखें ना, बच्चा है ना, बच्चा हरकतें कर रहा है, जान रहे हैं ना कि लॉजिकल हैं, फजूल हैं, नुकसान कर रहा है, नया नया पेंट कराया है, दीवार पे लकीर मार रहा है, शीशे तोड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। आपको पता है ना कि नुकसानदेह चीज़ें हैं। क्या करते हैं? देखते रहते हैं। अक्सर तो क्योंकि बच्चों से प्यार होता है तो आप बैठ के हंसते रहते हैं, उस नुकसान को मसला बनाते ही नहीं, इंजॉय कर रहे होते हैं उल्टा। ये माइंड उसी तरह का आपका एक चाइल्ड है, इसने चलते रहना है। इसको आप कंट्रोल करने की भी कोशिश ना करो, कि कंट्रोल कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते। ये उसका काम है, सोचना उसका काम है। अब आपके पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि इस बंदर की हरकतें देखें। तिब्बत के योगी थे ना, वो माइंड को कहते हैं मंकी माइंड। ये मंकी की तरह ना एक शाख से, थॉट की एक शाख से दूसरी शाख पे फुदकता रहता है। फुदकने दें, इंजॉय करें। इंजॉय क्यों नहीं करते? मसाइल भर भर के आपको फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है, फिल्म को आप इंजॉय कराते हैं। जो फिल्म आपने आप चलाई हुई है, जिस फिल्म के आप डायरेक्टर हो, वो फिल्म आपको पसंद नहीं आ रही, क्या वजह? उसकी वजह यही है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों से एक्सपोज और काफ़ी सारी ख्वाहिशात पाल के बैठे नहीं, अधर ओरिएंटेड हैं। दूसरे पे आंख जाती है, अपने पे आंख नहीं जाती। इसलिए मैं कहता हूँ कि आंख बंद करने का फन सीखो। खोल के देख लिया ना बहुत दुनिया, तो थोड़ा सा इतना आपका पर्सनल भी हक बनता है। आप अपने आप को सबसे कम तवज्जो देने वाले हो। जब आप सवाल बनाते हो, सवाल पूछते हो, सवाल करते हो, तो मैं करते रहते हो। अदरवाइज़ जब आप ज़िंदगी जीते हो तो आप अपनी तरफ बहुत ही कम तवज्जो देते हो। जिसने ज़िंदगी का तजर्बा करना है, जिस पर ज़िंदगी बीतनी है, उसको थोड़ा बहुत टाइम देते रहो। बेसिकली जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो लेजी है इन अ सेंस, ये अपने आप को फेस करना नहीं चाह रहे। नहीं, यूँ भी नहीं कह सकते लेज़ी हैं। वो जो दिमाग ने जिस दौड़ में लगाया हुआ है, वहाँ तो दौड़ रहे हैं। ख्वाहिशों के पीछे तो पागल होकर फिर रहे हैं, ख्वाबों के पीछे तो दौड़ रहे हैं। जब तक वो खुद नहीं थकेंगे तब तक वो सवाल नहीं करेंगे।
ये जो होते हैं ना गहरे सवाल टूवर्ड्स लाइफ, ये सारे बंदों ने नहीं उठाने होते। सारे बंदे बीमार होते हैं लेकिन सारे बंदे डॉक्टर नहीं बनते। सारे बंदों को कानूनी मसाइल पेश आते हैं, सारे बंदे वकील नहीं बनते। सारे बंदों को मसाइल पेश आते हैं, सारे बंदे ज़िंदगी को जीते हैं, सारे बंदों पर ज़िंदगी बीतती है, लेकिन ज़िंदगी के मैकेनिज़्म कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, इन सवालों को थोड़े से लोग करते हैं, जिन्हें आप कह लो फ़िलोसफ़र हो गए, गहरे साइंसदान हो गए, गहरे सूफ़ी हो गए, जो उन बातों की तरफ इंसान का ध्यान ले आते हैं। ये सारे के सारे जो डीपर सतह पर सोचते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इंसान की उस समझ को, उस कॉन्शियस लेवल को ना बढ़ाना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से।